राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। दीपावली सामने आ रही है, इसीलिए हम आज आपको बहुत ही सुंदर सा एक लहंगा स्टिच करके बताएंगे। दोस्तों, मैं कॉटन कपड़ा में सिल रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी कपड़ा में सिल सकते हैं, बनारसी, सिल्क, कोई भी कपड़ा। तो आज मैं आपको जो मेज़रमेंट बताने वाली हूँ वो 9 इंच के राधा रानी या लक्ष्मी जी के लिए बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी। और सबसे पहले मैं लहंगे की जो चौड़ाई है वो बता दे रही हूँ। उसको मैंने 6 इंच रखा है और लहंगे की जो लंबाई है उसे हमने 30 इंच पे रखी है। आप ज़्यादा घेर के लिए लंबाई को बढ़ा सकते हैं, लेकिन 30 इंच पे बहुत ही सुंदर से घेरा तैयार होके आती है। अब हम नीचे लगा रहे हैं पेपर पेस्टिंग, दाना पेस्टिंग लगा रहे हैं हम। दाना पेस्टिंग लगाने से लहंगे के घेरे बहुत अच्छे से नज़र आती है। हमने तीनों साइड इसे स्टिच कर लिया है। ऊपर के भाग हमने छोड़ दिए, वहाँ पे हम चुन करेंगे। अब कमर जो तैयार होगा हमारा 6 इंच पे तैयार होगा और इसके तीनों कोना में हम ये लेस अटैच कर लेते हैं। हम डबल लेयर लेस लगाएंगे। देखिए, ऊपर के साइड में भी हमने लेस लगाया है। अब हम 2-2 इंच पे चून उठाएंगे और 6 इंच पे कमर तैयार कर लेंगे। दोस्तों, 2-2 इंच पे चून उठाने पे आपका 6 इंच का ही कमर आएगा। मैं आपको कमर नाप के दिखा दे रही हूँ। देखिए, 6 इंच पे आया है। एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट करके निकाल दे रहे हैं। अब इसमें करेंगे कमर पट्टी। कमर पट्टी के लिए हमने 2 इंच चौड़ाई का एक पीस लिया है कपड़े की और लंबाई हमने तकरीबन 10 इंच का ले लिया है। अब देखिए, हमने इस तरीके से उल्टे साइड में एक फोल्ड लगाया और लहंगे को उल्टा करके ऐसे स्टिच कर देंगे। दोस्तों, ये लहंगा बहुत ही सुंदर लगता है। आप अगर बनारसी में भी इसे सिलोगे तो ऐसा ही लुक आएगा बिल्कुल। और हमारे लहंगे की घेरे जो होते हैं वो पूरे भगवान जी को कवर कर लेते हैं। पीछे से भी आपको पीछे साइड से ज़रा सी भी खुली भाग नज़र नहीं आएंगी। तो इसके बाद हम यहाँ का एक्स्ट्रा धागा कट करके अंदर में कमर पट्टी पीछे से लगा के अंदर में हम ये डोरी भर देंगे और इस तरीके से हम ऊपर के साइड में डबल फोल्ड करके कमर पट्टी को फिनिशिंग से स्टिच कर देंगे। दोस्तों, कमर पट्टी 1/2 इंच में ही हमेशा तैयार करें, इससे लहंगे की लुक बहुत अच्छी आती है। देखिए, ऐसे कमर पट्टी करने के बाद हम इसमें सिलेंगे ब्लाउज़। दोस्तों, ये देखिए घेरा बन के तैयार हो गया है और घेरे को बांधने के बाद इस तरीके के लहंगे लग रहे हैं। अब चलिए हम ब्लाउज़ सिल लेते हैं। ब्लाउज़ के लिए हमने एक कागज़ का टुकड़ा लिया है जिस पे सबसे पहले हमें ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग करनी होती है। ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग करने के बाद ही हम ब्लाउज़ को कट करते हैं। 9 इंच राधा रानी जी के लिए हमने 1.5 इंच का चौड़ाई का ब्लाउज़ का मार्किंग किया और लंबाई रखा है ब्लाउज़ का 2.5 इंच। अब हम इसी अकॉर्डिंग पेपर को कट करके निकाल लेंगे। 2.5 इंच लंबाई और 1.5 इंच चौड़ाई पे। इसके बाद हम इस पे कंधे की निशान लगाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले गले की निशान लगाएंगे। तो गला हम देखिए यहाँ पे जो 2 दाग होते हैं, 2 सूद बोलते हैं जिसे, बस उतना का ही मार्किंग करेंगे क्योंकि स्टिच करने के बाद गला बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। इसके बाद 1 इंच पे एक मार्क किया है कंधे के साइड में और आर्म होल के साइड में हमने 1.5 इंच का मार्किंग कर लिया है। अब देखिए, हम इसे इस तरीके से सीधा कर देते हैं और आर्म होल की हल्का सा गोलाई भर देते हैं। इसके बाद इसी शेप के अकॉर्डिंग हम पेपर को कट कर लेंगे और पेपर कट करने के बाद हम कपड़े के ऊपर इस पेपर को रखेंगे और उसे भी कट कर लेंगे। हल्का सा नीचे से 2 सूत का इस तरीके से हम शेप दे देंगे जैसे हमारे ब्लाउज़ में रहते हैं, बिल्कुल वैसे। अब हम कपड़े को डबल फोल्ड कर रहे हैं। डबल फोल्ड करने के बाद हम बिल्कुल सेम तरीके से ड्राफ्ट को रखते हुए कपड़े को कट कर लेंगे। दोस्तों, इस तरीके से कपड़े को कट करके जो हमने गले का निशान लगाया था भी शेप में, उसे भी कट कर लेंगे। उसके बाद हम पीछे साइड में कट लगाएंगे। जहां हम वेलक्रो लगाएंगे, खुला भाग रखेंगे पीछे साइड, तो वहां से हमने कट कर लिया। अब इसी के मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हम एक वाइट कलर का अस्तर ले लिए हैं। अस्तर के साथ हमें इसे स्टिच करना है गले के साइड नीचे में और नीचे का जो पीछे के साइड है उसे भी। तो चारों ओर से हम सबसे पहले स्टिच कर लेते हैं और आर्म होल के साइड हम इसे छोड़ देंगे। आर्म होल में हम स्टिच नहीं करेंगे, वहीं से हम ये ब्लाउज़ को पलटेंगे।
चलिए सबसे पहले चारों ओर सिलाई कर लेते हैं। आप देख रहे हैं हम कैसे कैसे सिलाई कर रहे हैं, बिल्कुल आपको भी उसी तरीके से कर लेना है। हमने यहाँ पे स्टिच कर लिया है चारों ओर से। अब हम बीच में से इसे गले के भाग कट करके निकाल रहे हैं और गला में जहाँ पे हमने स्टिच किया है वहाँ पे छोटा छोटा कट भी लगाएंगे ताकि गला जो है आसानी से पलट जाए और एकदम बैठ जाए। इसी के लिए हमें छोटा छोटा कट लगाना पड़ता है साइड में। अब देखिए बहुत अच्छे से हम कैंची से नोकी निकाल ले रहे हैं ब्लाउज का। अब हम एक्स्ट्रा जो कपड़ा है आर्मोल के साइड में उसे कट कर लेंगे और दोनों साइड में बाजू लगा लेंगे। तो हमने बाजू कितना इंच का लिया है वो सबसे पहले आपको बता देते हैं। 1 इंच चौड़ाई और 2.5 इंच लंबाई का हमने डबल करके एक पीस लिया है और इसमें हल्का सा बस बाजू का शेप लगाना है। देखिए दोनों को अलग कर लिए। अब दोनों को हम अच्छे से कंधे पे नोकी लगा लेंगे और बाजू का मिडिल और जो है ब्लाउज़ का मिडिल दोनों को बराबर रखते हुए हम बाजू को स्टिच कर लेंगे। फिर बाजू के साइड में लेस लगा लेंगे तो ब्लाउज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए हम ये जो लेस है नीचे पूरा ब्लाउज़ के चारों ओर लगा लेंगे। सबसे पहले देखिए जो हम लेस लगाने के बाद ब्लाउज़ कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब हम साइड सिलेंगे। साइड सिलने के लिए हम बाजू के साइड में तकरीबन 1.5 इंच को छोड़ते हुए इस तरीके से नीचे से ऐसे हम एल शेप में ड्रॉ लाइन बना के इस तरीके से दोनों साइड से स्टिच कर लेंगे और पीछे वेलक्रो लगा लेंगे। दोस्तों हमारा जो ड्रेस है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। देखिए लहंगे के साथ ब्लाउज कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। अब हम राधा रानी जी की दुपट्टा सिलेंगे जो हम कंधे पे डालेंगे, जिसे पटका भी बोला जाता है। पटके के लिए हमने 11 इंच लंबाई और चौड़ाई जो है वो हमने लिया है तकरीबन 3.5 इंच। दोस्तों इसी तरह पटके बनाए जाते हैं। मैं थोड़ा चौड़ा पटका रख रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे मैंने 1 इंच का मार्किंग किया है, आप चाहे तो 1/2 इंच पे भी अच्छा लुक आ जाएगा, 1/2 इंच भी ले सकते हैं। फिर इसे सीधा कुछ इस तरीके से मिला देना है और इसके बाद इस पटके के चारों ओर हम लगाएंगे लेस। जो लेस हमने ड्रेस पे लगाए हैं वही लेस हम चारों ओर लगा के कंधे के जहाँ पे मिडिल में हम रखेंगे कान्हा जी का कंधा पे ये दुपट्टा, वहीं पे हमें पकड़ के चून बैठाना है। ये देखिए मैं यहाँ पे 3 चून बैठा रही हूँ इस तरीके से और बीच में हम सिलाई कर लेंगे ताकि दुपट्टा इधर उधर ना हो और कंधे पे आसानी से बैठ जाए राधा रानी जी की। चलिए अब देखिए ड्रेस कंप्लीट हो गया है। अब हम सिलेंगे राधा रानी जी का दुपट्टा। सर का जो दुपट्टा है वो दुपट्टा के लिए हमने 7 इंच चौड़ाई और 12 इंच का लंबाई लिया है और चारों ओर से लेस लगा के दुपट्टे को रेडी कर लिए हैं। चलिए अब राधा रानी जी को हम ये ड्रेस पहना के दिखाते हैं आपको कि राधा रानी जी कैसे लग रहे हैं। दोस्तों देखिए जैसे कि मैंने बोला था राधा रानी जी की घेरा बांधने के बाद पीछे से बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। लहंगा एकदम परफेक्ट हुए हैं और ये कॉटन वाले लहंगा है इसीलिए इसका लुक ऐसा आया है। आप चाहे तो कोई भी कपड़े में बना सकते हैं। दोस्तों देखिए राधा रानी जी कितने सुंदर लग रहे हैं और थोड़े गहने पहना के आप अपने राधा रानी जी को अपने तरीके से सजाइए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ और एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए आप लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे KCC एंटरप्राइज चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं ये ड्रेस हमसे परचेज़ करना तो हमारे स्क्रीन पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे इसे ऑर्डर भी कर सकते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा।